हे गाइस, कैसे हो आप लोग। तो एपिसोड 3 भी हमने कल पूरा कर लिया और उसके बाद ये वीडियो बना रहे हैं। तो एपिसोड 3 में काफी सारी चीजें थी, मतलब इतनी सारी चीजें थी कवर करने को कि टाइम लगा, बट बहुत सारी चीजें बताने को। तो चलो स्टार्ट करते हैं एपिसोड 3 को। तो एपिसोड 3 का नाम रहता है 001। जी हाँ, ये खुद एपिसोड का टाइटल है। अब होता क्या है कि सियोंग की आंख खुलती है और वो प्लेयर्स रूम में रहता है। इसका मतलब कि वो गेम में एंटर कर चुका है फाइनली। और फिर जैसे ही वो अपना आजू बाजू में देखता है तो उनको पता चलता है कि काफी सारे लोग हैं। और फिर वो अपने नंबर को देखता है तो वो देखता है कि उसका नंबर रहता है 456, जस्ट लाइक जैसे उसने 3 साल पहले गेम खेला था और उसको लास्ट नंबर मिला था। इस बार भी लास्ट नंबर है 456। मतलब इतना तो पता चल गया कि 456 प्लेयर्स है इस गेम के अंदर। और सियोंग भाई का नंबर 001 नहीं है। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि 001 का मतलब सियोंग भाई है, तो नहीं, सियोंग भाई नहीं है। अब होता क्या है कि जैसे ही ये सारे प्लेयर्स जमा हुए रहते हैं तो सब आपस में बात कर रहे रहते हैं। उसके बाद सोल्जर्स एंट्री करते हैं और फिर वो बोलते हैं कि अब हम गेम स्टार्ट करने वाले हैं। तो जितने भी प्लेयर्स हैं उन सबको वैसे ही बेहोश करके लाया रहता है। तो उन लोग सब सोल्जर्स के पास जाते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग ने मास्क क्यों पहना है। कोई बोलता है कि हमको यहाँ पे कैसे लेके आ गए तुम लोग। कोई बोलता है कि मेरे कपड़े की तरह है, कोई बोलता है मेरे जूते की तरह है, कोई बोलता है कि मेरा फोन की तरह है, मेरे को मार्केट में अप्स एंड डाउन देखने हैं मार्केट के। तो ऐसे बहुत लोग रहते हैं और सब मतलब वो होते हैं ना, शाणे बन रहे रहते हैं। तो सोल्जर्स बोलते हैं कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, जैसे हमने आपको गेम खिलाया था, पैसे दिए थे, वैसे यहाँ पे भी आपको गेम खेलना है और आपको पैसे मिलेंगे। तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, तुम लोग तो कुछ अफड़े वाले लग रहे हो, तुम लोग सही बंदे नहीं हो। तो ऐसे करके उन लोग वो सोल्जर्स पे चढ़ रहे रहते हैं। तो उनको फिर अपनी औकात पे आना पड़ता है। तो फिर वो क्या करते हैं कि उन लोग एक बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई रहती है, उस पर उन लोग सबकी वीडियोस बताते हैं। जो जो लोग शाणे बन रहे रहते हैं ना, जितने भी प्लेयर, सबकी वीडियो बताते हैं। और वो वीडियो क्या रहती है पता है, जैसे उन लोग दांती खेलते हैं ना, जिसमें रिक्रूटर उनको चाटा मारता है हारने पे, तो हर एक को चाटा मारने वाली रिकॉर्डिंग रहती है। क्योंकि वो सूट के अंदर कैमरा फिट हुआ रहता है जिसमें वो हर एक को चाटा मारते हुए दिखा रहा है। और फिर उनकी डिटेल्स बता देते हैं कि तू ये है, तेरे पे इतने का कर्ज है। और जितने भी लोग रहते हैं सारे के सारे करोड़ों का कर्ज लेके घूम रहे रहते हैं। और सारे के सारे मतलब ऐसे ही रहते हैं, बहुत कर्ज लिया हुआ रहता है, सबको चाटे मिले रहते हैं। तो थोड़े सुधर जाते हैं, सबका मुंह बंद हो जाता है। और सारे के सारे विजय मल्ल्या, नीरव मोदी यही रहते हैं। और एक बंदा तो वो सारा एयरलाइंस वाला भी है, कुछ 60 साल का बुढ़ा है जिसपे 10 बिलियन वॉन्स का कर्ज है। सोचो। अब प्लेयर्स की बात करते हैं तो जो जो प्लेयर्स है मैं आपको बताता हूँ। एक रहता है रैपर जिसका नाम रहता है थेनोस। और वो भी एक रहता है, मतलब निब्बा टाइप ही रहता है, नहीं क्या बोलते हैं उसको, छपरी। छपरी रैपर रहता है। और फिर एक होता है जो उसका साइड किक बन जाता है। उसके बाद एक निब्बी भी रहती है, छपरी। और उसके बाद एक मदर और उसका बेटा भी रहता है। जी हाँ, मतलब एजेड आंटी है और उसका जो लड़का है वो भी मतलब अंकल टाइप, मतलब आदमी है, बच्चा नहीं है। और 5 प्लेयर्स हो गए। उसके बाद एक ट्रांसजेंडर रहती है। और एक एक यूट्यूबर भी रहता है जिसने एक क्रिप्टो बेस्ड चैनल बनाया रहता है एमजी कॉइन करके। और उसमें फिर वो क्रिप्टो की बात करके जितने भी सब्सक्राइबर है सबको बोला रहता है इस कॉइन, क्रिप्टो कॉइन में इन्वेस्ट करो। सबने इन्वेस्ट किया रहता है और फिर वो कॉइन बिक जाता है, बर्बाद कर देता है सबको। और इसने भी काफी लोन लेके उस कॉइन में इन्वेस्ट किया रहता है और काफी कर्ज हुआ रहता है, उसकी वजह से ये अब छुप के रहता है। और एक उसकी गर्लफ्रेंड रहती है, एक जादू टोने वाली आंटी भी दिखेगी आपको। और सियोंग भाई का एक बेस्ट बड़ी रहता है, जो बेस्ट फ्रेंड रहता है वो भी रहता है गेम में। और एक आर्टिस्ट है। तो ये सारे हैं प्लेयर्स और बाकी सबसे भीड़ है। तो ये समझ लो कि 11 प्लेयर्स हो चुके हैं और मेन 11-12 प्लेयर्स हैं और बाकी सारी की सारी भीड़ है गेम के अंदर। अब होता क्या है कि गेम स्टार्ट होता है, पर गेम से पहले उन लोग सारे रूल्स बता देते हैं कि हर गेम के बाद आपको वोटिंग का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आप वोट करोगे कि आपको आगे वाला गेम खेलना है कि नहीं खेलना है। और जैसे ही जो भी मेजोरिटी होगी उस हिसाब से डिसाइड होगा कि गेम्स खेले जाएंगे या फिर यहाँ पे गेम फिनिश होने वाला है। तो सारे प्लेयर्स को ये सब समझाया रहता है और फिर डॉक्यूमेंट साइन करवाते हैं। तो सियोंग जिहुन देख रहा रहता है कैमरा में और उससे जो मास्क वाला बंदा है हेड, वो भी उसको देख रहा रहता है। मॉनिटरिंग चालू रहती है दोनों की एक दूसरे से। और उसको लगता है कि जो मेरे दांत में ट्रांसमीटर लगा हुआ है उससे मेरे आदमी आ जाएंगे यहाँ पे। और जो जुनहो और बॉस का खास और बाकी सारे ट्रेंड आदमी एक शिप में वो ट्रैकर से उसको ट्रैक करते हुए वहाँ पे पहुंच रहे रहते हैं उस आइलैंड में, जिससे उन लोग वहाँ पे अटैक कर सके और जियोंग भाई को बचा सके। तो होता क्या है ना कि सबको यही लग रहा रहता है, जियोंग को भी यही लगता है कि अभी भी मेरे दांत में ट्रांसमीटर है। और जो जुनहो भाई और बाकी लोग हैं वो भी ट्रांसमीटर से उसको ट्रेस कर रहे रहते हैं। तो सबको यही लग रहा रहता है कि हाँ हम लोग लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। अब तो सियोंग कुछ नहीं बोलता है, सियोंग गेम चालू होने देता है। और जैसे ही गेम चालू होता है तो पहला गेम कौन सा रहता है पता है आपको? रेड लाइट ग्रीन लाइट। जी हाँ, वो एक ग्रीडी डॉल वाला गेम। और गेम चालू हो जाता है तब सियोंग देखता है। तो सियोंग को पता चलता है कि मेरे दांत में जो नकली दांत है वो दांत निकालता है। तो देखता है कि दांत तो है पर जो ट्रांसमीटर है वो उन लोगों ने निकाल दिया है। मतलब कितने शाणे रहते हैं सोचो। और जो जुनहो और वो बॉस का खास और बाकी सारे प्लेयर्स रहते हैं, बाकी सारे लोग रहते हैं ना ट्रेन आदमी, जो सारे हथियार लेके आए हुए रहते हैं। तो वो एक अलग ही आइलैंड पे पहुंच जाते हैं और एक गलत जगह पे उन लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर दिया रहता है। तो उन लोगों ने ट्रैकर को एक मछली वाले को दे दिया रहता है और वो वहाँ पे चल रहा रहता है। तो उनको लगता है कि ये सियोंग जिहुन है जो ट्रैवल कर रहा है, क्योंकि ट्रैकर में उन लोग देख सकते हैं ना कि वो मूवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो वो मूवमेंट करते करते वो मछुआरे के पास चले जाते हैं और सियोंग जिहुन को पता चलता है कि भाई हे माता जी, ऐसा हो जाता है उसके साथ। और फिर गेम चालू होता है तो सियोंग जिहुन भाग के सबके सामने जाता है और बोलता है कि ये गेम है पर इसको सीरियसली खेलो। वॉर्न करता है कि आउट मत होना, नहीं तो सच में मरोगे। तो जो रैपर रहता है ना थेनोस, वो और उसकी वो निब्बी दोनों बात कर रहे रहते हैं। और उसके बाद गेम चालू हो जाता है और जैसे ही पहली बार पॉज होते हैं उसके बाद वो निब्बी के गले पे मक्खी बैठती है। तो वो बोलती है क्या है मेरे गले पे? तो वो बोलता है मक्खी है। तो वो हिलती है, फिर बोलती है मैं तो आउट हो गई। और जैसे ही वो हिलती है उसके बाद गिली गिली छुप
आउट, एलिमिनेट, सीधा हेडशॉट मिलता है उसको। और उसके बाद क्या होता है, वो थैनोस जो रहता है वो मतलब डर जाता है, तो फटाक से अगली बार जैसे ही पॉज होने का टाइम आता है तो अपने गले में से पेंडल निकालता है क्राइस्ट का और फिर ऐसे देख रहा रहता है। तो मेरे को लगा कि चलो भाई हो सकता है अब धार्मिक बनने की कोशिश कर रहा है कि भगवान के भरोसे है। बट जैसे ही सेकंड टाइम थर्ड टाइम स्टार्ट होता है राउंड, तब वो पेंडल में से पता चलता है कि वो एक बॉक्स है, उसमें से वो गोली निकालता है और फिर वो गोली खाता है। तो पता चलता है कि ये तो साला नशेड़ी है। और जब वो पहली बंदी मरती है उसके बाद काफी लोग डरना शुरू हो जाते हैं और मतलब काफी लोग हिलना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद भागम दौड़ शुरू हो जाती है और काफी लोग एलिमिनेट हो जाते हैं, जिसमें सियोंग जी-होon बार बार चिल्ला रहा रहता है कि हिलो मत, आउट हो जाओगे, मर जाओगे। बट ऐसे ही सारे लोग भाग रहे रहते हैं। और फिर वो मास्क वाली बंदी थी ना, जिसको मैंने आपको बताया था, नॉर्थ कोरिया से भाग के आई थी, वो एक स्नाइपर वाली बंदी रहती है, वो लोगों को शूट कर रही रहती है वहां पे। मतलब क्या कर रही है वो, मतलब शूट कर रही है लोगों को, प्लेयर्स को। और जो मास्क वाला बंदा है हेड, वो आराम से एक रूम में बैठा है, टीवी पे ये सब देख रहा है और फिर अपना जाम बना रहा है मस्त क्लास में, और उसके बाद म्यूजिक प्ले कर रहा है और देख रहा है ये पूरा गेम लाइव। और जो अपना थैनोस है जिसने गोली ले लिया, वो तो एकदम ठंडा हो चुका है। और वो क्या करता है कि जैसे ही आगे आगे जितनी बार स्टैचू होने का टाइम आता है, उसके आगे भी कुछ लोग आए रहते हैं, तो फिर वो ऐसे धक्का दे देता है, क्योंकि अब वो गेम नहीं खेल रहा है, वो उड़ रहा है हवे में नहीं, नशे में। अब ऐसे करते करते फिर गेम चालू ही रहता है। और फिर जब फाइनली फिनिश लाइन पे लोग आते हैं तो क्या होता है कि एक बंदा रहता है, उसके आगे वाले लोग हिल गए रहते हैं, तो उसकी वजह से उसको भी थोड़ा हिल गया रहता है। और फिर उसको पैर में, एक सोल्जर पैर में गोली मार देता है। बट उसके बाद क्या होता है कि वो मरा हुआ नहीं रहता है, तो वो फिनिश लाइन के जस्ट पास है। तो सियोंग जी-होon ने लाइन क्रॉस कर ली है, तो वो उसको हेल्प मांगता है कि मेरी मदद कर। तो लास्ट के 10 सेकंड बचे रहते हैं और सियोंग जी-होon वापस वो गेम में एंटर करता है और फिर उसको पकड़ता है। और जैसे वो एक साइड से उसको बचाता है, दूसरी साइड से बैलेंस गिर रहा रहता है, तो वो ट्रांसजेंडर भी आती है और उसको पकड़ती है, दोनों साइड से उसको पकड़ लेते हैं। और फिर लास्ट के सिर्फ 5 सेकंड बचे रहते हैं, काफी तनाव वाला माहौल हो गया। तो मैं बोला अब मरेंगे। बट पूरी ताकत लगा के उन लोग लाइन क्रॉस कर लेते हैं और तीनों बच जाते हैं। और जैसे ही उन लोग लाइन क्रॉस करके वहां पे आते हैं तो वो वापस मास्क वाली बंदी उसको शूट कर देती है, वो भी हेड पे, और वहां पे खत्म हो जाता है। क्योंकि वो बोलते हैं कि जैसे वो पहले हिला था तो वो एलिमिनेट हो चुका था, आउट हो चुका था, और इसके लिए वो मरा नहीं था बस, तो वो आउट हो गया। अब वो बंदी कितनी सटकेली रहती है, मतलब अभी वो बचा हुआ था, उसको काय को गोली मार दी माथे पे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मेरे को तो फिर। और उसके बाद क्या होता है कि इन लोग को जब गेम खिला रहे रहते हैं तो पूरा रूफ खोल दिया रहता है और फिर रूफ बंद करते हैं, क्योंकि गेम फिनिश हो चुका रहता है। मतलब अभी आप देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि अगर आप हेलीकॉप्टर से या फिर ड्रोन भी उड़ाते हो तो आप ऊपर से देखोगे तो वो एक नॉर्मल आइलैंड टाइप दिखेगा, जिसमें से खाली आपको पेड़ वेड़ दिखेंगे। बट जब गेम्स खेलते हैं और उन लोग रूफ खोलते हैं तो पता चलता है कि पूरा एक हाइड आउट बना के रखा हुआ रहता है इन लोग ने अंदर। तो काफी बढ़िया चीज है वो जगह, काफी बढ़िया। बट गेम्स का बहुत खतरनाक गेम्स है। और वो मास्क वाली बंदी अपने स्नाइपर के स्कोप से देखती है तो वहां पे उसको आर्टिस्ट दिखता है। वो आर्टिस्ट कौन रहता है, वो आर्टिस्ट वो जिसकी जो छोटी बच्ची रहती है ना एम्यूजमेंट पार्क में, जिसको कैंसर हुआ रहता है, वही आर्टिस्ट भी आया हुआ रहता है गेम में। और उसके बाद गेम फिनिश होता है और सारे प्लेयर्स अपने प्लेयर रूम में चले जाते हैं और वहां पे 456 में से 365 प्लेयर्स अब बचे हुए रहते हैं, मतलब 91 प्लेयर्स खत्म हो चुके रहते हैं पहले राउंड के बाद। और जैसे ही फिर सोल्जर्स वहां पे आते हैं कि आप सबको कांग्रेचुलेशन, आपने पहला गेम क्लियर कर लिया है, तो वो जो आंटी रहती है और उसका लड़का रहता है, वो दोनों नीचे जमीन पे बैठ के फिर गिड़गिड़ाते हैं कि हमको माफ कर दो, हमको कोई गेम नहीं खेलना है, हमको यहाँ से जाने दो। तो उन लोग को मास्क वाले जो बंदे सोल्जर्स रहते हैं वो बोलते हैं कि हम आपको यहाँ पे डरा के नहीं लाए, हम यहाँ पे आपको आपकी मर्जी के बिना कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। और ऐसे उन लोग बता रहे रहते हैं, तो सारे प्लेयर्स फिर वहाँ पे ऐसे गिड़गिड़ाने लगते हैं कि हमको छोड़ दो, हमको मारना मत। और उसके बाद सियोंग भाई जो है वो बोलता है कि वोटिंग कराओ, तुम लोग ने बोला था ना हर गेम के बाद वोटिंग कर सकते हैं। तो वो बोलते हैं जी हाँ वोटिंग कर सकते हैं, बट पहले आप ये तो देखो कि आपको कितने पैसे मिलने वाले हैं। तो फिर क्या होता है कि एक पिगी बैंक जो रहता है वो पूरा का पूरा नीचे आता है और फिर उसमें पैसे भरने शुरू होते हैं। तो 9.1 मिलियन बॉन्ड्स उसमें जमा होते हैं और सारे प्लेयर्स के सेंटर में लाके वो पिगी बैंक को उन लोग पैसा भरते हैं। तो सब प्लेयर्स की तो मतलब दिमाग की नसें बंद हो जाती है कि इतना पैसा। और उसके बाद उन लोग जो सोल्जर्स रहते हैं वो बोलते हैं कि अब हर एक को आपको 24 मिलियन बॉन्ड पैसे मिलेंगे, क्योंकि आप बहुत सारे प्लेयर्स हो और ये टोटल पैसा है। तो जितने भी लोग बचे हैं तो वो सारे विनर्स गिने जाएंगे, और अगर वो सारे विनर्स है तो पैसा डिवाइड होगा बरोबर। तो उन लोग बोलते हैं इतना रिस्क लिया और मरते मरते बचे, और एंड में मिलने कितने रहे 24 मिलियन आउट ऑफ 9.1 बिलियन बॉन्ड में से। तो उन लोग बोलते हैं कि ऐसे थोड़ी होता है। तो बोलते हैं वही तो हम आपको बता रहे हैं, सोल्जर्स बोलते हैं वही तो हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप और गेम्स खेलोगे तो और लोग एलिमिनेट होंगे और कम विनर्स होंगे, और जब विनर्स कम होंगे तो प्राइज मनी कम डिवाइड होगा, और जब कम डिवाइड होगा तो आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे। और फिर कुछ प्लेयर्स बोलते हैं कि अगर लास्ट में एक प्लेयर ही बचा तो बोलता है कि सारा का सारा पैसा उनको मिलेगा क्या। तो बोलते हैं जी हाँ, वो सारा का सारा 45.6 बिलियन बॉन्ड का बॉन्ड आपको मिलेगा, पूरे के पूरे पैसे आपको मिलेंगे। तो मतलब सारे लोगों में लालच आ जाती है कि भाई बहुत पैसा मिल सकता है अगर आगे गेम्स खेलते हैं तो। बट कोई ये नहीं सोच रहा रहता कि हम भी मर सकते हैं अगले गेम में, बट सबके दिमाग में पैसे आ चुके रहते हैं। उसके बाद वोटिंग होती है, वोटिंग में हम लोग बोलते हैं कि लास्ट नंबर से हम लोग वोटिंग शुरू करेंगे। तो प्लेयर 456, 455, 454 ऐसे करके तो पहले सियोंग भाई आते हैं और गेम के अगेंस्ट में वोट करते हैं। उसके बाद
दूसरे लोग आते हैं और ऐसे वोटिंग चल रही रहती है। तो काफी लोग गेम के फेवर में वोट करते हैं। तो सियोंग जी समझाता है लोगों को कि ये गेम मत खेलो, ये गेम बहुत खतरनाक है। तो लोग भड़क जाते हैं, तू है कौन, तू पहले गेम में भी इतना चिल्ला रहा था, तेरी वजह से हम लोग और डर गए थे, और तू इनसाइडर है क्या, तेरे को कैसे पता कि हम लोग सच्ची में मर जाएंगे, और तुम लोग चीटिंग कर रहे हो। मार्क वाले बंदों को भी बोलते हैं कि ये चीटर है, तुम लोग चीटिंग कर रहे हो, तुम्हारा आदमी इनसाइडर है ये। तो सियोंग जिन को गुस्सा आ जाता है और दोनों साइड्स जो रहती है गेम्स के अगेंस्ट में और गेम के फेवर में, दोनों लड़ने लगती है कि नहीं ये तो सच बता रहा था, और लोग बोलते हैं कि नहीं ये चीटर है। तो सियोंग जिन को गुस्सा आता है और सियोंग जिन बोलता है फ्रस्ट्रेशन में कि मैं ये गेम 3 साल पहले खेल चुका हूँ और मैंने सबको मरते हुए देखा था, कोई नहीं बचता है। तो लोगों को पता चल जाता है कि ये लास्ट गेम का था, और फिर लोगों को ऐसा लगता है कि अगर ये गेम में है तो फिर हमको डरने की क्या बात है, सारे गेम्स का ये हमको टिप्स बताता रहेगा कि हम कैसे गेम को क्लियर कर सकते हैं। तो वो बोलता है कि भाई कोई नहीं बचता है गेम में, लास्ट में सिर्फ एक ही बंदा बचेगा, और सब लोग यही मरे थे लास्ट टाइम भी। तो फिर बट कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं रहता है। उसके बाद सोल्जर्स आते हैं और बोलते हैं कि तूने बहुत चिल्लम चाली कर ली, अब शांत हो जा। और फिर वोटिंग वापस कंटिन्यू होती है, और फिर लास्ट में 182 वोट्स गेम्स के फेवर में और 182 वोट्स गेम के अगेंस्ट में रहते हैं, और उसके बाद सिर्फ एक बंदे की वोटिंग बाकी रहती है। जी हाँ, वो बंदा रहता है 001, और वो प्लेयर नहीं दिखाते उन लोग क्या करते हैं कि उसके ट्रैक सूट है, उसके बैक पे जो नंबर रहता है वही दिखाते हैं, और फिर वो वोटिंग के लिए जा रहा रहता है, क्योंकि दोनों पार्टीज को अलग किया रहता है, फेवर और अगेंस्ट वालों को। और फिर वोटिंग तक जाता है, और फिर वो अपना हाथ पहले तो अगेंस्ट की साइड में रखता है कुछ सेकंड, उसके बाद वो फेवर में दबा देता है, और उसके बाद जब वो मुड़ता है तो वो कौन रहता है पता है, वो रहता है मास्क वाला बंदा। असली में जो हेड है वही गेम में एंटर कर चुका है, और वो 001 है। मतलब क्या था ये, तो देखा सच्ची में होश उड़ गया ना 001 को देख के। मतलब ये इसके लिए मेरे को पूरी स्टोरी समझानी पड़ी, क्योंकि ये जो प्लेयर है ये सच्ची में एक अलग लेवल पे लेके चलेगा। 001 मतलब जो हेड है वो खुद गेम में एंटर कर चुका है, और फिर वो जैसे वो गेम के फेवर में करता है उसके बाद वो सियोंग जियोंग को देखता है, और वो सियोंग जियोंग मतलब ऐसे उदास हुआ रहता है, मायूस हुआ रहता है कि अब वापस गेम खेलना पड़ेगा, लोगों को कितना समझाया मैंने फिर भी, और वो उसको देख के खुश हो रहा रहता है। और इसी के साथ एपिसोड पूरा होता है। तो देखो इस एपिसोड में मतलब काफी सारी चीजें थी, और ये बोल सकते हो कि अब तक जो 3 एपिसोड हुआ है ना, उसमें जो बाप लेवल का एपिसोड है वो यही एपिसोड है, मेन एपिसोड जो बोल सकते हो वो यही है, क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें देखने को मिली है आपको भी और मुझे भी। अब एपिसोड 3 का यहाँ पे खत्म होता है, पर एपिसोड 4 देखना पड़ेगा, और एपिसोड 4 में अभी जल्द से जल्द देखने की ट्राई करता हूँ, क्योंकि मुझे ये वीडियो फिनिश करके इसको अपलोड करना है, उसके बाद मैं एपिसोड 4 देखना शुरू करूंगा। और मुझे तो अभी से ही एक्साइटमेंट हो रही है कि अब जो बंदा है, मास्क वाला बंदा है, वो खुद गेम में उतर चुका है, अब कैसे गेम खेलेंगे इन लोग। और जो वो मास्क वाली बंदी है वो तो सटके ली है मतलब पूरी, और उससे मुझे ये अब नफरत होने लगी है कि मतलब ऐसा कैसे कर सकती है, वो गेम में लोगों को मार रही है, वो भी बेरहमी से मार रही है। और काफी चीजें आ चुकी है, अब प्लेयर्स आ चुके हैं, तो देखते हैं अब सियोंग भाई कैसे खेलते हैं और क्या होता है गेम के अंदर। क्योंकि जैसे फर्स्ट गेम में था वो दादाजी आए हुए थे, याद है आपको, जो हेड थे जिन्होंने ये गेम बनाया था, और इस बार जो मास्क वाला बंदा है वो खुद अंदर आ चुका है गेम के। तो गेम तो मुझे लगता है कि सेम वैसे ही खेला जा रहा है जैसे पहले सीजन में था, बट चीजें बदल गई है और अब और बदलने वाली है चीजें। तो देखते हैं क्या होता है एपिसोड 4 में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, और वीडियो अच्छी लगी हो तो